नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिशन ऑनली विशेष पे। तो आइए आज हम लोग इतिहास के, भूगोल के तथा ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, आसाम। आंसर हो जाएंगे मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस काल में पत्थरों के औजार सबसे अधिक पाए गए थे? आपके ऑप्शन है नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, लघुपाषाण काल, मध्यपाषाण काल। आंसर हो जाएंगे पुरापाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी के शेरों की गली थी? आपके ऑप्शन है चौड़ी और सीधी, टांग और मैली, फिसलन वाली, टांग और टेढ़ी। आंसर हो जाएंगे चौड़ी और सीधी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। आंसर हो जाएंगे मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? आपके ऑप्शन है तमिल, खरोष्ठी, अज्ञात, ब्राह्मी। आंसर हो जाएगा अज्ञात। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? रेगिस्तान का टीला, भूमि का टीला, मृतकों का टीला, जीवन का टीला। आपके आंसर हो जाएंगे मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 7 है, मोहनजोदड़ो के सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार, धान्यागार, सस्तंभ, 2 मंजिला मकान। आंसर हो जाएंगे धान्यागार। क्वेश्चन नंबर 8 है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला? आपके ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। आंसर हो जाएंगे मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसी की मूर्ति थी? आंसर हो जाएंगे ऑप्शन हो जाएंगे नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध, नरसिम्हा। आंसर हो जाएंगे नृत्य करती बालिका। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। आपके आंसर हो जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित शब्दों में से किसकी जहाजी मेलघाट था? आपके ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया, मिस्र, फारसी। आंसर हो जाएंगे सिंधु घाटी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? आपके ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। आंसर हो जाएंगे लोथल। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी का पात्र। आंसर हो जाएंगे मिट्टी का पात्र। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? कृषि, व्यापार, चौक पर बनाई गई मिट्टी का बर्तन, बढ़ईगिरी। आंसर हो जाएंगे व्यापार। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती थी? सोना, तांबा, चांदी, लोहा। आंसर हो जाएंगे लोहा। आइए अब हम लोग पर्यावरण परिस्थिति तंत्र यानी ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साइलेंट वैली के नाम से साइलेंट वैली किसे कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है असम, केरल, अफ्रीका में या आंध्र प्रदेश में। आंसर हो जाएंगे केरल में। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैल्यू ऑफ फ्लावर्स स्थित है? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। आंसर हो जाएंगे उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कार्बेट नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, दाचीगम वन्यजीव अभयारण्य, हजारीबाग नेशनल पार्क। आंसर हो जाएंगे कार्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन स्थित है? आपके ऑप्शन 20%, 10%, 26%, 28%। आंसर हो जाएंगे 20%। इसकी कुछ डिटेल्स हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम। आंसर हो जाएगा मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ वन कौन से है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। आंसर हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है गुल्म, स्कर्ब जंगल, मैंग्रोव, पर्णपाती जंगल, पर्वतीय जंगल। आंसर हो जाएंगे मैंग्रोव। क्वेश्चन नंबर 8 है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है मानसून वन, सुंदरवन, सदाबहार वन, गुल्म। आंसर हो जाएंगे सुंदरवन। क्वेश्चन नंबर 9 है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, राजस्थान। आंसर हो जाएंगे राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा में सुव्यवस्थित पक्षी विहार कौन सा है? सुल्तानपुर, भरतपुर, राजाजी, सरिस्का। तो हरियाणा में है सुल्तानपुर। क्वेश्चन नंबर 11 है, नामदफा नेशनल पार्क है मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 है, एकमात्र अभयारण्य जहाँ कश्मीरी महामेघ पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है कान्हा, दाचीग्राम, गिर, मिदुमलाई। आंसर हो जाएंगे दाचीग्राम। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? मैसूर, कश्मीर, गुजरात, केरल। आंसर हो जाएंगे गुजरात। निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल नीचे है? नीलगिरी, नंदा देवी, सदाबहार वन, मन्नार की खाड़ी। आंसर हो जाएंगे मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़। आंसर हो जाएंगे असम। क्वेश्चन नंबर 16 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडा, बाघ, कसूरी मृग, हाथी। आंसर हो जाएंगे गैंडा। भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है नोक्रेक, मन्नार की खाड़ी, मानस सुंदरवन। आंसर हो जाएंगे मन्नार की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंचनजंगा नेशनल पार्क स्थित है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में।
आंसर हो जाएंगे सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 19 है, मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है बाघ और हाथी, जंगली भैंसा, पक्षी, तेंदुआ और चीतल। आंसर हो जाएंगे तेंदुआ और चीतल। क्वेश्चन नंबर 20 है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएंगे मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर, कुआलालंपुर, बिलासपुर, दिसपुर। आंसर हो जाएंगे मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल नामचाओ कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है मिजोरम, नेपाल, भूटान, मणिपुर। आंसर हो जाएंगे मणिपुर। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, असम। आपके आंसर हो जाएंगे कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में वर्षावन पाए जाते हैं? मध्य भारत में, पूर्वी घाट में, उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में, उत्तरी पश्चिमी हिमालय और पूर्वी घाट में। आंसर हो जाएंगे पूर्वी घाट में, आंसर हो जाएंगे उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। आंसर हो जाएंगे 4। अब हम लोग नदियों से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है जल संभर, जल विभाजक, दोआब, तराई। आंसर हो जाएंगे दोआब। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। आंसर हो जाएंगे गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। तो सिंपल क्वेश्चन है गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? आपके ऑप्शन है कृष्णा नदी, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी। तो इसका भी आंसर गोदावरी नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कृष्णा, महानदी, ताप्ती, गोदावरी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु नदी का उद्गम होता है? आपके ऑप्शन है हिंदू कुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से। तो आंसर हो जाएंगे कैलाश पर्वतमाला। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? आपके ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, सतलज नदी, रावी नदी। आंसर हो जाएंगे सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की कौन सी नदी खुला नाला कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है गंगा नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी। सिंपल आंसर होगा यमुना नदी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? आपके ऑप्शन है सरस्वती नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी, यमुना नदी। आंसर हो जाएंगे सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग। तो इसके सिंपल आंसर होंगे देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंपल क्वेश्चन है, नर्मदा नदी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, दामोदर नदी। आंसर हो जाएंगे कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिहार का शोक या विशाल शोक किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है दामोदर, कोसी, सोन नदी और गंडक नदी। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका कोसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गंगा नदी, महानदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी। तो इसका ताप्ती आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर की ओर बहती है? तो कृष्णा, कावेरी, सोन नदी, गोदावरी नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में जाकर गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी, नर्मदा, ऑप्शन हो जाएगा कावेरी, नर्मदा, गंगा, यमुना। आंसर हो जाएंगे नर्मदा। इसी तरह की सभी करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल और सभी परीक्षाओं के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर रोज़ क्लास कराए जाते हैं। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।